बिहार के जो भक्त हैं उन्होंने आज गर्दा उड़ा दिया। तो ये प्रेम है लोगों का। कितने लोग आज आए थे? रहे होंगे लगभग 2 लाख लोग तो रहे होंगे। कार्यक्रम और बचा है, उसमें क्या लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी? हाँ, बहुत लोग आएंगे। और आपने शराबबंदी के ऊपर भी चर्चा की। आप बिहार के मुद्दे पर आज ही बहुत सारी बातें हुई कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। तो बिहार से प्यार हो गया आपको? बिल्कुल। लग रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड बनने वाला है। तो ये प्रेम है लोगों का और रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। कि आपको भी मना करना पड़े कि बिहार के पागलों, अब जो है जहां हो वहीं से टीवी पर कथा देखो। अब आज ही कम से कम लाखों लोग बैठे थे और 50,000 तो कम से कम खड़े रहे होंगे चारों तरफ। श्री कृष्ण जी को राधा रानी को मानते हैं, वो इस कथा में क्यों आए? क्योंकि नौटंकी होता है। यहाँ तो देखिए नौटंकी कुछ है ही नहीं। अमन जी आपको कैसे लेकर चले आए इस बिहार की धरती पर? हमें तो दिल्ली में ही भेंट हुई इनसे। यहाँ तो अपना लड़का को लोग IAS PCS बनाना चाहता है। पर गीता पढ़ाइए। गीता से कहेंगे कि IAS थोड़ी ना बने। जो भी बनते IAS IPS इत्यादि जो भी बनता है तो वो भारतीय पढ़ाई पढ़ के तो बन नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि बिहार बदले? बिल्कुल बदलना ही चाहिए। तो हमारे बिहार में भी गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। जी। ये सब विषयों को लेके ही हम बिहार आए हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? तो हिंदू राष्ट्र तब होगा जब आप माथे पर तिलक लगाएंगे, तुलसी की माला पहनेंगे। स्कूलों से संस्कृत की किताबें, संस्कृत शब्द गायब हो रहे हैं। क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वहाँ तिलक लगा के जाते हैं तो वो तिलक हटवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कलावा पहन के जाते हैं, कलावा हटवा देते हैं। ये बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन में श्रीमद् भागवत का कथा हो रहा है और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को देखने के लिए और इनके सत्संग को सुनने के लिए लाखों लाख लोग आ रहे हैं। बस इतना समझिए कि दूसरे ही दिन कथा में इतनी भीड़ होती है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देखकर हैरान हो जाते हैं कि बिहार के लोगों का प्यार जो है वो सत्संग के प्रति कितना ज्यादा है। और जो जागरूक लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो तमाम लोग यहां पर पहुंचकर सत्संग को सुनने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं और दूसरे दिन ही कथा के जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिली, हमको लगता है कि आज ये इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार के जो सनातनी हैं वो जाग रहे हैं। गुरुजी श्री राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। आप तो वैसे भी हरदम चर्चा का विषय बने रहते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और आपकी जो भक्ति है वो अलग तरीके की है और आपके लिए जो भक्तगण हैं वो एकदम पागल हुए रहते हैं। और यहाँ तो बिहार के जो भक्त हैं उन्होंने आज गर्दा उड़ा दिया। दूसरे ही दिन लाखों लाख लोग आए। ये भक्तों का प्यार है और आशीर्वाद है। सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और सब लोग कथा से बहुत कुछ सीखते हैं और बस यही प्यार लुटाने के लिए, लूटने के लिए, एक प्रेम की गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं। कितने लोग आज आए थे? रहे होंगे लगभग 2 लाख लोग तो रहे होंगे। 2 लाख अनुमान लगाया था कि दूसरे दिन ही 2 लाख लोग आ जाएंगे बिहार के एक छोटे से गांव सराय रंजन में। नहीं, हमें तो पता था कि बिहार की धरती में कहीं भी कथा हो तो 2-4 लाख, अभी तो 2 लाख हो, 5 लाख भी होंगे जी। तो ये तो हमें भरोसा है कि बिहार के भक्त बहुत प्रेमी हैं और कथा के रसिक हैं जी। तो निश्चित ही वो कथा सुनने तो आते ही हैं। बड़े प्रेमी और बड़े सीधे सरल हैं। बिहार की जनता मतलब एक सीधापन, एक सरलता, सरलता की परिभाषा है बिहार। जी। तो बिहार से प्यार हो गया आपको? बिल्कुल, आप सबसे प्रेम है ही। आपने जिक्र किया था कि गोपालगंज में एक राजा थे जिन्होंने आपको बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा हुआ था और बिहार में ही ये प्रेम मिल सकता है। कहते हैं कि बिहार का प्रेम जो है वो अद्भुत होता है। बिल्कुल, बिहार के प्रेम से ही नाम पड़ा बिहारी जी। जी जी जी। बिहारी जी है ना हमारे, तो वो सब पर कृपा बरसाते हैं, तो सब पर प्रेम बरसाएं वही बिहारी जी हैं, तो वही बिहार है। अमन जी आपको कैसे लेकर चले आए इस बिहार की धरती पर? क्योंकि ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और 7 दिन तक जो है अमन जी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को सत्संग, सत्य के मार्ग पर उनको चलना सिखाया जाए, वो भी आपके द्वारा। तो ये कहाँ से ले आए आपको? इन्होंने सुनी हो कथा सुनी है और हमें तो दिल्ली में ही भेंट हुई इनसे। दिल्ली में जब सत्संग था और उसके पहले ये डेट ले चुके थे कथा की तारीख और भगवान की प्रेरणा हुई इनके हृदय में और सारे युवाओं को इनसे सीखना चाहिए कि युवा वर्ग को किस दिशा में चलना है। ये अमन जी सिखाते हैं। जी, मतलब प्रेरणा के स्रोत हैं ये युवा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो 5 दिवसीय गुरुजी कार्यक्रम और बचा है उसमें क्या लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी? हाँ, बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग प्रेम से कथा का रसपान करेंगे। जी। आपके गुरु भाई हैं जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मैंने देखा कि जब बिहार के नौबतपुर में, पटना में उनकी कथा हुई तो बहुत सारे लोग आए, उनको पंडाल से मना करना पड़ा। ऐसी नौबत तो आपके कथा में नहीं आने वाली कि आपको भी मना करना पड़े कि बिहार के पागलों, अब जो है जहां हो वहीं से टीवी पर कथा देखो। अब आज ही कम से कम 50,000 लोग खड़े थे बैठने की जगह। आज 50,000 लोग खड़े थे? लगभग लाखों लोग बैठे थे और 50,000 तो कम से कम खड़े रहे होंगे चारों तरफ।
तो अब वहाँ जगह बची ही नहीं, अब चारों ओर जगह तो आज ही पैक हो गई। जी। अब आगे हरी इच्छा। जो अब हरी कराएंगे वही होगा। बिल्कुल। बिहार में अच्छा लगता है आप जब कथा करने आते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत- एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल। बिहार में और आने वाली कुछ कथाएं हो तो आप लोग जानकारी दे सकते हैं? अभी तो वर्तमान में यही है, आगे जो भी जानकारी होगी हम बताएंगे। गुरुजी, इस सत्संग में जो सत्संग प्रेमी हैं, जो श्री कृष्ण जी को, राधा रानी को मानते हैं, वो इस कथा में क्यों आए? मतलब क्या यहाँ उनको सीखने को मिलेगा? क्योंकि नौटंकी होता है, नाच होता है, डीजे बाजा होता है, तो लोग भर भर कर जाते हैं। वैसे तो आपकी कथा में लोग भर भर कर आ रहे हैं, लेकिन और लोगों को कैसे इनसे जुड़ना चाहिए? यहाँ तो देखिए नौटंकी कुछ है ही नहीं, केवल भगवान की कथा है जी। और कथा सुनने ही लोग आते हैं। और कितनी सीख मिली आज की कथा से, आपने सुनी हो तो शायद आपको पता हो। जी। लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए। बिल्कुल। सत्संग का मतलब कि सत्य के मार्ग पर लोग चले। आज ही कथा में हमने बोला कि बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहें, आपने शराब के ऊपर भी बोला, आज मैंने सुना। गौ हत्या भी बंद हो, इस पर भी हमने बात की। आज नेताजी आए थे, उनसे बात हुई। जी। तो हमारे बिहार में भी गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। जी। ये सब विषयों को लेके ही हम बिहार आए हैं। और आपने शराबबंदी के ऊपर भी चर्चा की। आपने अमन जी से पूछा कि बिहार में शराबबंदी, तो इन्होंने सर हिलाकर कहा हाँ है। फिर इसके बाद आपने कहा कि हाँ शराबबंदी है, लेकिन जितना बंदी में नहीं मिलती उससे ज्यादा ऐसे मिल जाती होगी। सही है। आज सारी चीज़ें बताए कथा में, सुनिएगा। 5 दिन और जो कथा है उसमें और क्या क्या मुख्य बिंदु होने वाले हैं जिससे लोग आकर्षित होकर यहाँ आए? बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी आगे। किस तरह जीवन जीना है, किस तरह भक्ति करना है, किस तरह बेटियों को अपने आप को तैयार करना है, बेटों को किस तरह संस्कार देने हैं। हर मुद्दे पर हम कथा के दौरान 7 दिनों में बात करते हैं। चाहे वो मुद्दा पारिवारिक मुद्दा हो, राज्य देश का मुद्दा हो, बिहार का मुद्दा हो। बिहार के मुद्दे पर आज ही बहुत सारी बातें हुई कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। तो ये बिहार का मुद्दा है। बिहार एक तरफ सूखा से परेशान रहता है, एक तरफ मगध क्षेत्र सुखाड़ से परेशान है, और मिथिलांचल से सीमांचल क्षेत्र बाढ़ से परेशान, नेपाल पानी छोड़ देता है। इसलिए बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ देना चाहिए, ये मैंने आज रखा। और नेताजी ने बताया कि वो कार्य कर भी रहे होंगे। इसमें अब कितना हुआ ये तो ईश्वर जाने। आप चाहते हैं कि बिहार बदले? बिल्कुल बदलना ही चाहिए। आज मैंने फॉर्मूले भी दिए किस तरह बदल सकता। तो ये देश मैंने बताया कि ऋषियों का है, मुनियों का है, तपस्वियों का है, और जब भी आस्था और धर्म और सनातन की बात आती है तो बिहार के लोग एकजुट होकर एक नया इतिहास बनाते हैं। लग रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड बनने वाला है भीड़ एकत्रित करने के मामले में, क्योंकि मैंने आपका बिहार के ही मिथिलांचल क्षेत्र में एक कथा देखा था। लोग रो रहे थे आप जबकि विदाई हो रही थी आपकी। तो जी जी जी, तो ये प्रेम है लोगों का और रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। जी। चलिए गुरुजी, आप ऐसे ही जो है सनातन की अलख जगाते रहें, ऐसे ही मसाल जो है वो बुलंद करते रहें। हमको लगता है कि आप जैसे ऋषि मुनि साधु सत्संगी हैं, तब तक जो है सनातन को आंच नहीं आ सकती है। और आप लोग तो हिंदू हृदय सम्राट हैं और राष्ट्र के लिए ध्वजवाहक हैं। हिंदू राष्ट्र की भी आप लोग बड़ी चर्चा करते हैं। मैं देखता हूं कि आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता की रक्षा हो। तो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कुछ परिकल्पना करके बैठे हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत जल्दी। देखिए सब कुछ होगा बहुत जल्दी। हमारा ये देश अब परिवर्तन की ओर है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन में ही कल्याण है। जी। तो हिंदू राष्ट्र तब होगा जब आप माथे पर तिलक लगाएंगे, तुलसी की माला पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, पैंट शर्ट का त्याग करेंगे। हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम धोती कुर्ता पहनिए। बच्चों को गीता पढ़ाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे कि कागज़ों में लिख जाए हिंदू राष्ट्र, ऐसा नहीं। हिंदू राष्ट्र ऐसा हो कि आप हिंदू बने। अभी आप अंग्रेज हैं पहनावे से, आपने शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, ये हमारे भारत का पहनावा नहीं है। आप कम से कम 1 दिन धोती कुर्ता पहने, माथे पे तिलक लगाएं, तुलसी की माला पहने, है ना। और गीता पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ तो अपना लड़का को लोग IAS PCS बनाना चाहता है, DM SDM कलेक्टर EDO BDO DSP। बनाइए, बिल्कुल IAS IPS बनाइए, वकील जज एडवोकेट सब बनाइए, पर गीता पढ़ाइए। गीता से कहेंगे कि IAS थोड़ी ना बनेगा जी। भाई IAS तो आप जो पढ़ाई देखो, हमारे क्या गीता से, वेदों से क्या रिसर्च नहीं हुई? आज दुनिया रिसर्च कर रहा है वेदों से। तो जब वेद पढ़ेंगे, आज हमारी भारतीय जो पढ़ाई है, जो कलेक्टर DAP जो भी बनते IAS IPS इत्यादि जो भी बनता है, तो वो भारतीय पढ़ाई पढ़ के तो बन नहीं रहा है। वो सब इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ के, विदेशों की पढ़ाई पढ़ के। हमारी भारतीय पढ़ाई कहाँ है? जब हमारे देश में बिहार की बात करूं तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को जब पढ़ाए,
तो क्या लंदन की पढ़ाई पढ़ाए थे? बिल्कुल नहीं। भारत की पढ़ाई पढ़ा के ना सम्राट बनाया। जी। तो भारत की पढ़ाई पढ़ के यदि सम्राट बनाया जा सकता है, बन सकता है, तो आईएएस आईपीएस क्या बात है? जी। तो भारतीय शिक्षा और ऐसी थी, पहले के राजा क्या न्याय नहीं करते थे? चोरी का दंड नहीं देते थे? तो पहले क्या वकील नहीं थे कि जज नहीं थे? सब थे, पर भारतीय परंपरा के हिसाब थे, भारतीय वेदों के हिसाब से न्याय प्रणाली थी। चोर के हाथ काट दिए जाते थे। जी। अब स्कूलों से संस्कृत की किताबें, संस्कृत शब्द गायब हो रहे हैं, कोई आस्था में विश्वास नहीं कर रहा है, गुरुकुल बंद हो रहे हैं। इन चीजों पर सोचना चाहिए लोगों को कि नहीं सोचना चाहिए? आप देखिए, ये सारे बातें, अब जैसे आज बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी। अब वहाँ तिलक लगा के जाते हैं तो वो तिलक हटवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कलावा पहन के जाते हैं, कलावा हटवा देते हैं। ये तो आपको माइक लेके जाना चाहिए उन मास्टरों से कि तुम पढ़ाने बैठे हो कि तिलक देखने। अच्छा, वो क्रॉस लगा के जाएं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, पर तिलक लगा के जाएं तो दिक्कत होती है। इसलिए ये सब सवाल आपको करना चाहिए उन लोगों से जो सनातन विरोधी हैं, कि भाई आप बच्चों को पढ़ाओ। बच्चा तिलक लगा के आ रहा है, उसकी अपनी संस्कृति है, वो तुलसी की माला पहन के आ रहा है, आपको क्या दिक्कत है? जब आप जैसे युवा स्कूलों में जाके इस तरह से प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही बदलाव होगा। जब शर्ट पैंट पहनकर टाई लगा करके बच्चों की ड्रेस हो सकती है, तो धोती कुर्ता की ड्रेस क्यों नहीं हो सकती? शनिवार को और अन्य दिनों की ड्रेस अलग होती है ना, सोमवार सैटरडे की अलग ड्रेस होती है, कहीं कुछ। दो ड्रेस आजकल स्कूल का ये चोचला चल रहा है। तो इतनी ड्रेस हो सकती है, तो एक धोती कुर्ता की भी हो सकती है कि आज भैया सब बच्चे धोती कुर्ता में आएंगे और तिलक लगा के आएंगे। क्यों नहीं हो सकती? हम भारत के लोग हैं, भारत में भारत के हिसाब से ही चलना चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुल थे, हम भी गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन में है, जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। सभी तिलक लगाते हैं गुरुकुल में, सभी धोती कुर्ता ही पहनते, वहाँ पैंट शर्ट हम लोग पहनना अलाउ नहीं करते। लोगों के अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन बन गया है कि अच्छे स्कूल में, क्रिश्चियनों के स्कूल में लोग जाएंगे तभी अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन जो है, जब आपने कहा कि चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, लेकिन आज कोई चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त पैदा ही नहीं करना चाहता, बनाना ही नहीं चाहता। दुर्भाग्य का विषय है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। ऐसा है ना कि पहले की शिक्षा समाज के कल्याण के लिए थी। चाणक्य ने कोई शुल्क तो लिया नहीं पढ़ाने का, और आजकल की शिक्षा लोग पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, जबकि शिक्षा हमेशा निःशुल्क होती है ना। इसलिए हमारे यहाँ जब तक शिक्षा निःशुल्क थी तब तक सम्राट बनते थे। जब से शिक्षा पैसे लेके हुई तो फिर नौकर है तो नौकर ही तैयार करेगा ना, सम्राट खुद होगा। तो ये सब बातें आप अपने व्यासपीठ से जो है लोगों को समझाते हैं, जो लाखों लाख लोग एकत्रित होते हैं? खूब समझाते हैं, तो समझ में आती है लोगों को? सब लोग समझते भी हैं और खूब समझाते हैं, इन विषयों पे बात होती है। चलिए गुरुजी, बात करने के लिए और ये धर्म का अलग जगाने के लिए और समस्तीपुर के सराय रंजन में जो है अपने शिष्य जो है अमन जी के बुलाने पर चले आने के लिए बहुत सारा शुभकामना, आपको बहुत सारा धन्यवाद। हमको लगता है 5 दिवसीय जो कार्यक्रम बचा है उसमें जो लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ यहाँ से अमृत रसपान का जो है वो सीख कर जाएंगे और ये श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वो अपने जीवन पर जरूर उतारेंगे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। जय श्री राधे। राधे राधे। चलिए मित्रों, हमारे साथ जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी थे और इन्होंने जो है सराय रंजन में पूरी तरीके से कहें तो एक प्रकार से झंडा बुलंद कर दिया है। लोगों की भीड़ जो है वो देखने लायक है, लाखों लाख लोग आ रहे हैं। अमन जी ने जो है बुलाया है गुरु जी को और गुरु जी अमन जी के बुलाने पर यहाँ पर सत्संग प्रेमियों को सत्संग सुनाने के लिए, एकत्रित लोगों को अपने एक धागा में पिरोने के लिए यहाँ पर तमाम लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः आभार, धन्यवाद। जय हिंद।